रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में फल पट्टी होने के बावजूद एक स्टोन क्रशर लगाने की कवायद शुरू होते ही गांव वासियों में विरोध शुरू हो गया है। वहीं इससे पहले भी सड़क पर स्कूल जाते बच्चों के आए दिन चोटिल होने और मौत होने की कई घटनाएं क्षेत्र में हो चुकी हैं, जिसे लेकर जस्सा गांजा की प्रधान निधि मेहरा ने महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान स्टोन क्रशर लगाने के विरोध में क्षेत्र की महिलाओं ने चुनाव बहिष्कार से लेकर किसी भी हद तक जाने की बात कही है, जिसे देखते हुए ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट से वार्ता की। रामनगर से संवाददाता कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह मेहरा है और मैं निवासी यहीं का हूँ, ग्राम पंचायत जस्सा गांजा का। अभी स्टोन क्रशर जो खुल रहा है, इससे सारे ग्रामीण जीवन आपके भाई भी हैं और काफ़ी जो है बदहास उसमें हालत में। हम थोड़ा सा जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम जितने भी लोग हैं टोटली हम सारे लोग भाजपा के हैं। और यहाँ का जो ये बूथ का परसेंटेज रहता है वोटों में लगभग बहुत ज़्यादा रहता है, 90 से ऊपर का रहता है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर स्टोन क्रशर खोला जा रहा है। जनता की बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाराज़गी है, तो हम इसका जो है सख्त विरोध करते हैं। और हम ये भी कहते हैं अगर स्टोन क्रशर ये यहाँ से नहीं हटा तो हम जो है चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि पहले हमारी जान माल है और बाद में हमारे लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस स्टोन क्रशर को अगर मंजूर हो चुका है तो तुरंत उसका निरस्त करें और हम भाजपा का स्वागत भी करेंगे, जो अन्य पार्टी उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन इन हालातों में तो जो है काफ़ी लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। सर, स्टोन क्रशर खुलता तो किस तरह के नुकसान यहाँ पर देखे जाएंगे? स्टोन क्रशर से सर ऐसा है कि यहाँ पर जो धूल उड़ेगी, डस्ट उड़ेगी और जो उसका साउंड पॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा होगा। और जो लगभग मेरे संज्ञान में 100 गाड़ियां पर डे की यहाँ पर जो है पत्थर वो स्टोन क्रशर तोड़ेगा। इतनी गाड़ियां चलेंगी। पहले भी आपको पूर्व पता होगा, कालूसी वाले गेट से हर साल यहाँ पर एक ग्रामीण की मौत होती है। लोग पहले से ही ज़्यादा दुखी हैं। स्टोन क्रशर लगने के बाद तो यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगी और बहुत ही अराजकता फैल जाएगी। तो और जबकि ये हमारा फलपट्टी से इतना जस्सा गांजा, पता नहीं, मेरे तो समझ बात नहीं आती कि जहाँ लोगों को थोड़ी सी जमीन अब चक्की वगैरह लगाने के लिए 143 नहीं होती है, तो सरकार ने कैसे जो है फलपट्टी से रुपये जो है ये आपकी स्टोन क्रशर की परमिशन दे दी। वही है, इंटर कॉलेज के ही समीप है, कम से कम यहाँ पढ़ते हैं। कितनी दूरी पे स्टोन क्रशर लग रहा है? ये स्टोन क्रशर जो लग रहा है लगभग ये जस्सा गांजा इंटर कॉलेज है, 500 मीटर मात्र पे है। पता नहीं क्या आपके मानक सरकार ने देखे इसके, जबकि ये राजकीय इंटर कॉलेज है और सैकड़ों लोग यहाँ पर गरीबों के बच्चे और लड़के और लड़कियाँ पढ़ती हैं। वो सारे कुचले जाएंगे, इससे संभावना हमारी है, क्योंकि सारे लोग गरीब होते हैं, पैदलों से आते हैं, वहीं गाड़ियों नहीं भी चल रही है। गाँव की सड़कें होती हैं, काफ़ी कंजेस्टेड होती हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ये स्टोन क्रशर को तुरंत यहाँ से हटवा जाए। अगर ये स्टोन क्रशर नहीं हटता तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? सर्वप्रथम तो हम जो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमने तो भाजपा को वोट दिया है, मैं कुछ भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी जो ग्रामीण जनता है वो मेरे जान माल का हित है उनका। सब अगर उन्हीं सबसे पहले चुनाव का अब हम बहिष्कार करेंगे, उसके बाद भी स्थिति आएगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। गाँव वाले कह रहे हैं अगर हमें आत्मदाह भी करना पड़े तो हम संयुक्त रूप से उसी जगह पर आत्मदाह भी कर देंगे। देखिए, यहाँ पे स्टोन क्रशर खुलने के बीच में अफवाहें थी, जिसको क्लियर किया एसडीएम साहब ने, और उन्होंने बोला शासन के द्वारा परमिशन हुई है। तो आप इस क्षेत्र को देखिए, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस क्षेत्र को देखिए, कितना हरा भरा खुशहाल क्षेत्र है जिसको बर्बादी की कगार पे ले आए हैं। तो जनता में बहुत विरोध है और हर तरीके से विरोध करने के लिए जनता तैयार है ग्राम की, और हमें अगल बगल के ग्राम के प्रधानों का और जनता का भी सपोर्ट है, जिसमें कि चिल्किया, टांडा और हमारे जितने भी जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके ग्राम प्रधान और क्षेत्र की जनता का सपोर्ट है, जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे स्टोन क्रशर लगे। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, अभी आपको जनता का इसके लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी, अभी तो हमें जनता का इसमें देखा जाए तो 100% सपोर्ट मिल रहा है। किसी न किसी तरीके से जनता अपना सपोर्ट हमें दे रही है। लेकिन जहाँ तक है जागरूकता की बात, जो कि बुरी जागरूकता हर तबके पे नहीं फैली है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे और सबको जागरूक करेंगे कि आने वाले समय इतना घनघोर होने वाला है कि शायद वो चैन से अपने घरों पर सो भी ना पाए। मैम, यदि ये स्टोन क्रशर आपकी इतने करने के बाद भी खुलता है तो आपके द्वारा आगे की क्या रणनीति है? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी ये है कि हम साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश करेंगे कि ये स्टोन क्रशर ना खुले। चक्का जाम करना पड़े, चाहे तहसील जाना पड़े, चाहे सीएम के पास जाना पड़े, या शायद प्राइम मिनिस्टर से भी हमें मदद लेनी पड़े, तो हम गुहार करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर खुलता है तो ग्रामवासी आत्मदाह पर मजबूर हैं, जिसके लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। यदि यहाँ पे किसी की भी जान या माल को खतरा हुआ या किसी भी तरीके की जो
कहते हैं ना गलत हरकत हो गई यहाँ पे, किसी का भी कोई भी नुकसान हुआ। और दूसरी बात, ग्रामीणों ने पहले ही बोल दी है कि जब तक हमें स्थिति क्लियर नहीं होगी कि यहाँ पे स्टोन क्रशर ना लगे, तब तक ये कालू सिद्ध गेट भी नहीं खुल पाएगा।